क्या है, मैंने शराब माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी, मैंने लड़ाई लड़ी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी, मैं जीता, उनको मैंने भगाया, तभी तो शराब मंत्री भाग गए। जो शराब की दलाली खाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे उनको सीट छोड़ कर जाना ही पड़ेगा। भगवान की महिमा है, तुलसीदास जी ने कहा भी है, जा पर कृपा राम पर हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। चुनाव मोहब्बत जीतेगी, क्षेत्र का विकास जीतेगा, पटपड़गंज जीतेगा। तुम्हें पता था तुम हारोगे, इसलिए तुम सीट छोड़ी और आनंद फानंद में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिस पर आपराधिक मुकदमे दुनिया भर के, जो खुद कहता है टीवी के आगे 21 मुकदमे। बिल्कुल बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी का हमारा जो मैनिफेस्टो है कि जनहित को ही ज़्यादा बढ़ाना है, तो जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। स्थिति है, प्रदूषण इतना है, दिल्ली नहीं चाहती कि दोबारा और ऐसा ही हो। दिल्ली चाहती है बदलाव की राजधानी बने और स्वच्छ राजधानी बने। आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है, लौटने का सवाल ही नहीं उठता। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पड़पड़गंज हॉट सीट बन चुकी है। 2013, 2015 और 2020 के पिछले 3 विधानसभा चुनाव में यहां से आम आदमी पार्टी के टिकट पर आपके दिग्गज नेता मनीष सिसोदिया चुनाव जीतते आए हैं। हालांकि इस बार वो पड़पड़गंज से चुनावी मैदान में नहीं हैं। उनकी जगह आम आदमी पार्टी ने आईएएस अभ्यर्थियों की कोचिंग चलाने वाले अवध ओझा को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी के टिकट पर रवि नेगी और कांग्रेस से अनिल चौधरी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। 2020 के विधानसभा चुनाव में आप और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला था। 70,163 वोटों के साथ आपके मनीष सिसोदिया विजयी रहे थे। वहीं पिछली बार बीजेपी ने रवि नेगी को टिकट दिया था, जिन्हें 66,956 मत हासिल हुए थे। दोनों के बीच मात्र 2% वोटों का ही अंतर था। बीजेपी ने इस बार भी रवि नेगी पर ही दांव लगाया है। उनका कहना है कि भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे मनीष सिसोदिया को पड़पड़गंज की सीट छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। जो शराब की दलाली खाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे उनको सीट छोड़ कर जाना ही पड़ेगा, क्योंकि उन लोगों ने 12 साल बदहाल दिल्ली कर दी, बदहाल पटपड़गंज। और कहीं ना कहीं आज पटपड़गंज के लोग चाहते हैं कि एक खुशहाल पार्टी मिले, भारतीय जनता पार्टी की। तो इसलिए लोग आज मन बना चुके हैं दिल्ली में भाजपा सरकार और केंद्र में मोदी सरकार, डबल इंजन की सरकार। रवि नेगी का कहना है कि इस बार दिल्ली की जनता डबल इंजन सरकार का मन बना चुकी है। पड़पड़गंज की सीट आम आदमी पार्टी के लिए सुरक्षित मानी जाती है। यही वजह है कि आपसे अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले अवध ओझा को पार्टी ने यहीं से उम्मीदवार बनाया है। हालांकि रवि नेगी अवध ओझा को कोई चुनौती नहीं मानते। आम आदमी पार्टी की तरफ से अवध ओझा को मैदान में उतारा गया है, क्या टफ फाइट आप समझते हैं? आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी के गले में घंटी डाल दी, क्योंकि वो अगर उसमें दम था तो लड़के दिखाता ना सिसोदिया जी, क्यों छोड़ के भाग गए? 3 बार के विधायक रहे आप, आपको शर्म नहीं आती? आपको चपटी से बनाया लोगों ने, शर्म नहीं आती? आप भाग गए वहाँ से। जब लोगों को पीने का पानी देना चाहिए था, शराब की बोतलें दे रहे थे। जब लोगों को भोजन की जरूरत थी, उस टाइम शराब की दलाली खा रहे थे। तो तुम्हें पता था तुम हारोगे, इसलिए तुम सीट छोड़ी और आनंद फानंद में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिस पर आपराधिक मुकदमे दुनिया भर के, जो खुद कहता है टीवी के आगे 21 मुकदमे, पहली बार गोली चलाई कॉलेज में। तो ऐसा व्यक्ति को दिल्ली की एक्साइज पॉलिसी को लेकर मनीष सिसोदिया के साथ साथ आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल भी भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों से घिरे हुए हैं। आप पर शराब घोटाला करने के बीजेपी के इल्जामों को दोहराते हुए रवि नेगी कहते हैं कि दिल्ली की जनता बदलाव का मन बना चुकी है। पूरी कोशिश कर रहे हैं आप लोग इस बार अपना जो सत्ता का सूखा है बीजेपी का, उसको हटाने में और फिर से सत्ता में आने में, लेकिन आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई जितने ही प्रयास कर लें, आना तो हम ही को है। शराब के दलालों को दिल्ली भुगत चुकी है। एक के साथ 3 बोतल का जो नाच दिल्ली ने देखा है, दिल्ली वो मंजर दोहराना नहीं चाहती। कोरोना काल में जो हजारों लाखों लोग मरे, उसका वो मंजर दोबारा नहीं चाहती। दिल्ली में जो आज आपातकाल की स्थिति है, प्रदूषण इतना है, दिल्ली नहीं चाहती कि दोबारा और ऐसा ही हो। दिल्ली चाहती है बदलाव की राजधानी। उधर शिक्षक अवध ओझा भले ही राजनीति में नए हों, लेकिन आम आदमी पार्टी के टिकट ने उन्हें मजबूत दावेदार जरूर बना दिया है। अपनी खास शिक्षण शैली को लेकर छात्रों के बीच लोकप्रिय हुए अवध ओझा पूरे दमखम के साथ पड़पड़गंज विधानसभा सीट से मैदान में डटे हुए हैं। हाई प्रोफाइल पड़पड़गंज विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा भी नॉमिनेशन करके बाहर निकले। अवध ओझा साहब,
राजनीति में न्यू एंट्री है आपकी, लेकिन जिस तरह से आप चुनाव लड़ रहे हैं, कहा जा रहा है कि कोई बड़ा धुरंधर चुनाव लड़ रहा है। भगवान की महिमा है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, जा पर कृपा राम पर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। तुलसीदास रचित रामचरितमानस की चौपाई का जिक्र कर रहे अवध ओझा को लगता है कि प्रभु राम के साथ साथ दिल्ली की जनता भी उन पर कृपा जरूर करेगी। पार्टी के भरोसे को बड़ी जिम्मेदारी मानते हुए अवध ओझा पड़पड़गंज में शिक्षा को सबसे बड़ा मुद्दा कह रहे हैं। पूर्व डिप्टी सीएम की ये सीट है, बड़ी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी का हमारा जो मैनिफेस्टो है कि जनहित को ही ज़्यादा बढ़ाना है, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती ही हैं। पड़पड़गंज के लिए मुख्य मुद्दे आपके कौन से होंगे? सबसे बड़ा मुद्दा है शिक्षा को और अधिक विकास की गति प्रदान करना और रेगुलराइज करना, मार्केट रेगुलराइज करना। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया इस बार जंगपुरा से चुनावी मैदान में हैं। पड़पड़गंज में उनकी राजनीतिक विरासत को संभालने उतरे अवध ओझा क्या फिर से आप सरकार बनने पर सिसोदिया की राजनीति का सबसे बड़ा यूएसपी रहे शिक्षा विभाग को भी संभालेंगे? इस सवाल पर उन्होंने क्या जवाब दिया, आइए आपको सुनाते हैं। सवाल, अगर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में लौटती है तो शिक्षा मंत्रालय का जिम्मा अवध ओझा संभालेंगे? जी, आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है, लौटने का सवाल ही नहीं उठता। और हम और हमारी ऑर्गेनाइजेशन और हमारे नेता जो हमें कहेंगे हम वही करेंगे। पिछले विधानसभा चुनाव में पड़पड़गंज से कांग्रेस ने लक्ष्मण रावत को मैदान में उतारा था, जो तीसरे नंबर पर तो रहे थे, लेकिन उन्हें सिर्फ 2% वोट ही मिला था। इस बार कांग्रेस ने पूर्व विधायक अनिल चौधरी को प्रत्याशी बनाया है। अनिल चौधरी पड़पड़गंज को आम आदमी पार्टी का गढ़ नहीं मानते। आम आदमी पार्टी का गढ़ है, इस बार आप इसको भेदने के लिए तैयार हैं अनिल चौधरी जी? कोई गढ़ नहीं है, पड़पड़गंज परिवार है, मेरा पुराना परिवार है। मैं काउंसलर रहा, एमएलए रहा और एक बार पार्टी ने मुझे भेजा है। मैंने शराब माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी, मैंने लड़ाई लड़ी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। मैं जीता, उनको मैंने भगाया, तभी तो शराब मंत्री भाग गए। तो गढ़ किस बात का है? रहा सवाल अब जो चुनाव होगा, इस चुनाव मोहब्बत वर्सेस नफरत का जो माहौल बनाया जा रहा है, तो मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि ये चुनाव मोहब्बत जीतेगी, क्षेत्र का विकास जीतेगा, पड़पड़गंज जीतेगा। पड़पड़गंज में आप और बीजेपी के बीच कड़ा मुकाबला है। हालांकि अनिल चौधरी को लगता है कि कांग्रेस की जीत ही पड़पड़गंज की जीत होगी। चौधरी जी, कहा जा रहा है कि कांग्रेस जितना मजबूती से चुनाव लड़ेगी, भारतीय जनता पार्टी को त्रिकोणीय मुकाबले में उतना फायदा होगा। आप इससे सहमत हैं? कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ रही है और चुनाव जीतेगी पड़पड़गंज में, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, क्योंकि पड़पड़गंज लड़ रहा है, पड़पड़गंज की मोहब्बत के लिए चुनाव लड़ा। पड़पड़गंज विधानसभा से आप प्रत्याशी अवध ओझा, बीजेपी प्रत्याशी रवि नेगी और कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चौधरी ने एक ही दिन यानी 16 जनवरी को नामांकन दाखिल किया है। लेकिन 8 जनवरी को आने वाले नतीजे इनके लिए एक जैसे नहीं होंगे। अब देखना होगा कि क्या पड़पड़गंज में कांग्रेस कोई करिश्मा कर पाती है। क्या अवध ओझा आपके गढ़ को बचाए रखने में कामयाब होते हैं, या पिछली बार दूसरे नंबर पर रहे बीजेपी के रवि नेगी क्या इस बार बाजी मार पाते हैं? है, मैंने शराब माफिया के खिलाफ मुहिम छेड़ी, मैंने लड़ाई लड़ी और ईमानदारी से लड़ाई लड़ी। मैं जीता, उनको मैंने भगाया, तभी तो शराब मंत्री भाग गए। जो शराब की दलाली खाएंगे और भ्रष्टाचार करेंगे, उनको सीट छोड़ के जाना ही पड़ेगा। भगवान की महिमा है। तुलसीदास जी ने कहा भी है, जा पर कृपा राम पर होई, ता पर कृपा करे सब कोई। चुनाव मोहब्बत जीतेगी, क्षेत्र का विकास जीतेगा, पड़पड़गंज जीतेगा। तुम्हें पता था तुम हारोगे, इसलिए तुम सीट छोड़ी और आनंद फानंद में एक ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया जिस पर आपराधिक मुकदमे दुनिया भर के, जो खुद कहता है टीवी के आगे 21 मुकदमे। बिल्कुल, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और वैसे भी आम आदमी पार्टी का हमारा जो मैनिफेस्टो है कि जनहित को ही ज़्यादा बढ़ाना है, तो जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। स्थिति है, प्रदूषण इतना है, दिल्ली नहीं चाहती कि दोबारा और ऐसा ही हो। दिल्ली चाहती है बदलाव की राजधानी बने और स्वच्छ राजधानी बने। आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है, लौटने का सवाल ही नहीं उठता।